4 साल पहले जब मैं मुंबई आई थी, मैं मेरे अंकल और उनकी फैमिली के साथ स्टे करती थी। एक दिन हमारे घर कुछ गेस्ट आए और एज़ यूजुअल जो गेस्ट के आने पे होता है, मैं भी बिस्किट प्लेट में रख के और चाय सबको सर्व कर रही थी। उस प्लेट से 2 बिस्किट और 1 कप चाय मेरे अंकल ने भी ली और जैसे ही उन्होंने उसका एक सिप स्टार्ट ही किया था कि आंटी आती हैं और वो चिल्ला के उनको बोलती हैं, नहीं आपको चाय नहीं पीना। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये लास्ट है। Then she again said, मैं बोल रही हूँ ना आपको नहीं पीना है। इनका वापस से जवाब आता है, आज पी लेने दो, कल से नहीं पीऊँगा। This time, auntie was really very strong and insensitive. उन्होंने चिल्ला के और बड़ी रूडली उनको बोला, बिस्किट प्लेट में रखिए और चाय टेबल पे, आपको नहीं पीना है। उन्होंने वो बिस्किट प्लेट में डाली और वो कप का चाय टेबल पे रख के 1 गिलास पानी पिया और वहीं बैठ गए। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि आंटी ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। इतने गेस्ट के सामने उन्होंने ऐसे क्यों बोला। सो गेस्ट के जाने के बाद मैं खुद गई किचन में और मैंने उनसे पूछा, क्या आपने ऐसे क्यों किया? पूरे गेस्ट के सामने आपने उन पे इतना क्यों चिल्लाया? और पता है, वो टाइम भी वो रो ही रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मेरी तरफ देख के बोला कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ये उनके हेल्थ के लिए है। मुझे कुछ समझा नहीं। Then she said, he is a diabetic patient और उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर ये शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुआ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब वो खाते पीते हैं, मुझे भी उनको इतने गेस्ट के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, पर अगर मैं आज इनके सामने नहीं बोलूँगी तो वो हर बार की तरह टाल के और आज भी पी लेते। उस दिन मुझे समझ में आया कि रूड वो नहीं थी, रूड मैं थी जो डायरेक्टली उनसे सवाल पूछने लगी। गलत वो नहीं, गलत मैं थी जो उनके इंटेंशन को ही नहीं समझी। आप लोगों के साथ भी ऐसे सिचुएशन आए होंगे कभी, जब आपने सेम सिचुएशन देखा होगा और अगर आपने इसके लिए कोई स्टैंड लिया या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने लिया तो अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करें। बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ नॉट रॉन्ग, बीइंग जेंटल इज़ नॉट रॉन्ग। मैच्योरिटी वही है जब आपको पता हो कि आपको कब और क्या करना है। एंड ये चीज़ एक मदर से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने तो उनका हेल्थ मेंटेन कर दिया, अब उनके हेल्थ की बारी है। अगर एक माँ, एक बीवी, एक बहन इतना कर सकती हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए कुछ करो। सो नाउ इट्स योर टर्न टू गिफ्ट देम a very special and precious gift. So take them for medical checkup, take them for diet consultation, and most important, take care of them because they deserve more than what you deserve. एक वुमेन ही है जो पूरी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक वुमन अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक फैमिली स्ट्रॉन्ग है, और अगर एक फैमिली स्ट्रॉन्ग है तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेशन का एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे।